मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में जो उन्होंने बताया था और उसमें जो जो आलोचनाएं की गई उसके बारे में चर्चा करूंगी। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में बताया था कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिकल अनुपात में बढ़ती है, और जबकि जो है खाद्य सामग्री है वो मैथमेटिकल या गणितीय अनुपात में बढ़ती हैं। और इन दोनों में इस तरह का असंतुलन होने के कारण आर्थिक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, भुखमरी और अनेक कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। परंतु जो और आलोचकों ने ये बताया कि ऐसा नहीं होता है। जो जनसंख्या को जो माल्थस ने जो बताया कि जनसंख्या ज्योमेट्रिकल अनुपात में बढ़ती है, ये गलत है, ये धारणा गलत है। उनके जो माल्थस, हमने ये देखा कि जनसंख्या तो बढ़ती है, पर जिस जिस अनुपात में बताया है कि वो ज्योमेट्रिकल अनुपात में बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस अनुपात में नहीं बढ़ती है। क्योंकि तो ये जो बात उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल अनुपात बताया है कि जिस अनुपात में बढ़ती है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ जो उन्होंने खाद्य सामग्री की बात कही कि खाद्य सामग्री है वो गणितीय अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह इस अनुपात में बढ़ता है। तो उन्होंने ये जो बात कही ये भी जो है सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि जब हम जब उत्पादन होता तो उत्पादन में जैसे जैसे सुधार आएगा, कृषि कला में जैसे जैसे विकास होगा, तो उत्पादन में तेजी से उस कला के द्वारा, उस तकनीक के द्वारा या अच्छा कोई ऐसा उपाय के द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया और सीधा सा कह दिया कि जो है खाद्य जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न नहीं बढ़ेगा, और जिससे क्या कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो जो चीज़ मतलब कि जो चीज़ जो हम कोई चीज़ को जो कोई चीज़ में हमारे कमी भी है, तो उस कमी को हम कई तरह के सुधार करके उसमें उपाय करके हम उसका समाधान कर सकते हैं। और कृषि में भी ये चीज़ लागू हो सकती है, होती आई है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का जो उत्पादन बढ़ रहा है, उसका भी कारण ये है कि उसमें उसकी जो तकनीकी है उसमें सुधार किया गया है। तो इस प्रकार से जो ये जो माल्थस का जो सिद्धांत था, जिन्होंने कहा था कि खाद्य सामग्री को मतलब गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ सकती, वो केवल गणितीय अनुपात में ही बढ़ सकती है और बाकी इसमें और से ज़्यादा वृद्धि नहीं दे सकती। तो ये जो सोच थी ये भी गलत थी। दूसरी बात उन्होंने ये जो बात बताई कि जो था कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है कृषि में, जो होता है वो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कृषि में श्रम और पूंजी की अधिक से अधिक इकाइयाँ बढ़ाई जाएंगी, तो वैसे वैसे भूमि से प्राप्त होने वाली उपज अनुपात अनुपात है कम कम बढ़ती जाएगी। मतलब जिस अनुपात में हम श्रम और पूंजी लगाएंगे उस अनुपात से मतलब है कि भूमि में जो उपज है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये बात कही थी कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम की जो उन्होंने बात कही उसको भी उन्होंने ये चीज़ बुला दी थी कि कृषि में उन्नत साधनों के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और तो ये जो चीज़ जो बात थी कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उत्पादन कम होता है तो उसकी भरपाई विदेशों से हम अनाज या जो भी आवश्यकता उसको आयात करके भी पूरी की जा सकती है। तो ये जो चीज़ जो उन्होंने थी जो कि खाद्यान्न में वृद्धि नहीं हो सकती जिस अनुपात में जनसंख्या है, या फिर कृषि में जो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। इस चीज़ को उन्होंने बुला दिया था। दूसरी बात जब उन्होंने ये कही थी कि जैसे जैसे जीवन स्तर में वृद्धि होती जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। तो ये भी कहना कोई उचित नहीं था, हमें नहीं लगता, क्योंकि हम जैसा मानते हैं कि जैसे जैसे समाज में विकास होता है, शिक्षा, सभ्यता, रहन सहन आदि में सुधार होता है, तो उस अनुसार जनसंख्या नहीं बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति के नैतिक और मानसिक
नैतिक व मानसिक विकास होता है तो वैसे वैसे ही उसकी संतान उत्पत्ति की दर भी घटती जाती है। जबकि जो माल्थस ने ये बताया कि जैसे जैसे जीवन स्तर में वृद्धि हो, जनसंख्या और जीवन स्तर में धनात्मक संबंध उन्होंने बताया था, तो ये ऐसा नहीं है कि जीवन स्तर बढ़ने पर बल्कि लोग समझदार हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं या और तरह से, तो उस समय उनकी जो संतान उत्पत्ति की जो दर होती है जो है मतलब करने की जो है वो जो संतान उत्पत्ति करने अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की इच्छा कम हो जाती है, तो क्योंकि वो अपना विकास चाहते हैं। तो ये भी जो माल्थस ने जो विचार दिए कि इसके बीच में जो धनात्मक संबंध है वो भी उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने कहा था कि काम वासना और संतानवृत्ति में संबंध है, तो वो भी नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि हम जो मानते हैं कि जैसे जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे जो व्यक्ति के अंदर है कि काम वासना प्रत्येक व्यक्ति में होती है और अंत तक रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की इच्छा अनिवार्य नहीं है। मतलब भले काम वासना रहती है पर उसके अकॉर्डिंग ये कि संतान उत्पन्न करने की इच्छा ये नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो इन्होंने जो बताया था कि इसके साथ इसका संबंध है काम वासना संतान उत्पत्ति के साथ, तो नहीं है। व्यक्ति जो प्राकृतिक देन है वो तो है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसी के अकॉर्डिंग संतान भी उत्पत्ति पैदा की जाए। और दूसरी बात जब इन्होंने कही कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्यान्न की कमी होती जाती है, क्योंकि उस अनुसार खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। परंतु तो लोग मतलब हम ये जो हम आलोचक का लोगों का ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति धरती पर पैदा होता है तो केवल मुँह ही लेके नहीं आता है, अपने साथ दो हाथ भी लेके आता है, और जो दो हाथ उसके होते हैं उससे वो अपना और अपने समाज का भरण पोषण करता है। वो व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता, बल्कि समाज को कुछ देता ही है। तो ये जो जो उन्होंने इम्बैलेंस होने की बात बताई थी जनसंख्या का और खाता, तो ये ऐसा होना संभव नहीं है। तो ये जो और जो जो समस्या जो उत्पन्न होती है इन दोनों के बीच में, जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच में जो समस्या उत्पन्न होती है, उसका कारण है कि एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी साधन है उनका प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ये वितरण की समस्या होती है, जिसके कारण से ये भुखमरी या बेकारी या दूसरी समस्याएं जो पैदा होती है वो होती है, न कि भाई इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस होने के कारण होता है। किसी भी देश में जनसंख्या की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है और उसका जब न्यायोचित ढंग से जब वितरण किया जा सकता है तो ये समस्या उत्पन्न से, और इसके अभाव में अगर ये ढंग से वितरण नहीं होता है, यानी वितरण व्यवस्था के अभाव में लोगों को पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है, परिणाम से वहाँ ये सब असंगतियाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई समझी जाती है। तो मतलब ये जो समस्या है केवल जहाँ पे जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तब, या जो उत्पादन होता है उसका सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तब होती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो और इसके अलावा जो माल्थस ने जनसंख्या कंट्रोल के जो बताए थे कि इसको रोकने के लिए संयम को जो सुझाव दिया था वो व्यवहारिक नहीं है। जहाँ तक कि संयम की बात है, सिद्धांत के से उपयुक्त तो है, परंतु ये व्यवहार में लागू होना कठिन है। तो ये अगर हम ओवरऑल हम बात देखें कि जो मार्क्स ने जो जो बातें कही कि जो अर्थव्यवस्था में है जनसंख्या वृद्धि कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भूखमरी से समस्या हो जाती है, क्योंकि उसके अनुपात में खाद्यान्न नहीं होता है, और जो उनके सॉल्यूशन जो उन्होंने बताए थे इसका, वो अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें तो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी जो बात कही थी कि जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, संतान उत्पत्ति करने की उत्पत्ति अधिक होती है। तो ये सब जो कह रहा था, अगर हम आज के संदर्भ में हम ये देखें तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में, भारत जैसे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए हैं, उनका मानसिक विकास हुआ है, तो लोगों में वहाँ पे जो है संतान उत्पत्ति करने की भी जो इच्छा है, मतलब उसकी भी एक सीमा रखी गई है, ना कि ये कि उसमें भी कुछ नियंत्रण किया गया है। तो हम इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो माल्थस का जो सिद्धांत था, उन्होंने आगे देखा ही नहीं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा और भविष्य में जैसे आर्थिक होगा, लोग शिक्षित होंगे और विज्ञान और कला कौशल का विकास होगा, और तो भाई जब 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 व्यक्ति का जब स्टैंडर्ड या उसके या हमारा इकोनॉमिकल
बैकग्राउंड, ये हमारी आर्थिक स्थिति, जो देश की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो लोगों का रहन सहन में वृद्धि होगी, और रहन सहन में जब वृद्धि होगी तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक एक नियंत्रण होगा। इस चीज़ को जो मार्क्स ने नज़रअंदाज कर दिया। बाकी तो हम जो मार्क्स का सिद्धांत को हम इस वे में कहेंगे कि निराशावादी सिद्धांत था, क्योंकि उन्होंने उस समय के अनुसार तो जो जो थी उन्होंने किया, पर भविष्य को में जो जीवन स्तर में विकास होने के बाद या और विकास होने के बाद जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट होने चाहिए थे, उन चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, जिसको जानना आवश्यक था। धन्यवाद।